कबूतर और टिल्लू कबूतर काफी झगड़ालू थे। वो दोनों भाई बहन थे। तभी पिल्लू कहता है, ए सुनो टिल्लू, तुम ऐसे क्यों करती हो हमेशा? मैं तुम्हें इतना मारूंगा ना कि तुम्हें मैं बेहोशी कर दूंगा। हमेशा मेरे से झगड़ा करती रहती हो, हमेशा मेरी चीजों को हाथ लगाती रहती हो। टिल्लू कहती है, नहीं भैया, मैं कहाँ आपसे झगड़ा करती रहती हूँ, वो तो आप ही हो, हमेशा मुझसे झगड़ा करते रहते हो। माँ चीज हम दोनों के लिए लाती है, लेकिन आप कभी मुझे वो चीज नहीं देते और अपनी चीजों को हाथ भी नहीं लगाने देते। मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ ना। तभी पिल्लू कहता है, छोटी बहन हुई तो क्या हुआ, मेरे चीजों को हाथ लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता, समझ गई? वरना आगे से मैं तुम्हें ना मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाने दूंगा। तभी टिल्लू और पिल्लू की माँ कहती है, बस भी करो, बहुत हो गया तुम्हारा झगड़ा। तभी पिल्लू और टिल्लू की माँ किचन में चली जाती है और वो यही सोचती है कि क्या करूँ मैं इन दोनों का, बहुत झगड़ा करते हैं, दोनों एक साथ प्यार से खेलते ही नहीं है। इन दोनों को तो एक साथ खेलने के लिए रख दो तो ये एक दूसरे को मार मार कर नीला पीला कर देंगे। क्या करूँ मैं इन दोनों का, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अब तो मैं बाहर भी जाना है खाना लाने के लिए और बारिश भी इतनी शुरू है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, टिल्लू को साथ में लेके जाती हूँ ताकि पिल्लू घर में अकेला ही रहे और इन दोनों में झगड़ा भी नहीं होगा। अच्छी बात है, मैं अब टिल्लू को साथ ही लेके जाऊंगी तो इसी बात से इन दोनों से झगड़ा भी नहीं होगा। पिल्लू हमेशा टिल्लू का गुस्सा करता रहता था, वो उससे हमेशा ईर्ष्या करता रहता था, वो हमेशा टिल्लू को गुस्से से ही बातें करता रहता, वो हमेशा टिल्लू के साथ झगड़ा करता। तभी पिल्लू कहता है टिल्लू से, सुनो, अब माँ तो नहीं रही यहाँ पे, तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, मेरी चीजों को हाथ लगाया तो मैं बहुत मारूंगा। तभी टिल्लू कहती है, भाई आप मेरे से ऐसे बात क्यों करते हो, मैं तो आपसे प्यार से बात करती हूँ ना, तो आप भी मेरे से प्यार से ही बात करो, मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझसे प्यार से बात करोगे तो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ भाई, लेकिन आप हो कि मेरा गुस्सा ही करते रहते हो। तभी टिल्लू और पिल्लू में बातें चलती है और वो दोनों फिर से झगड़ा शुरू कर देते हैं। पिल्लू और टिल्लू की मम्मी आ जाती है, वो कहती है कि सुनो पिल्लू, मैं टिल्लू को साथ लेके जा रही हूँ खाना लाने, तुम दोनों हमेशा झगड़ा करते रहते हो, इसीलिए मैं टिल्लू को साथ लेके जा रही हूँ। तुम घर पे अकेले ही रहना, कोई दरवाजा बजाए तो बिल्कुल भी मत खोलना, मैं खुद तुम्हें आवाज दूंगी, ठीक है? यहाँ पे शिकारी पक्षी काफी है। तभी पिल्लू कहता है, हाँ हाँ ठीक है माँ, इस टिल्लू को साथ में ले जाओ, वरना मैं इसे मार मार कर काली पीली कर दूंगा। मुझे हमेशा लड़ती रहती है मेरे साथ, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी टिल्लू और पिल्लू की माँ कहती है, हाँ तुम्हें तो यही चाहिए ना कि टिल्लू यहाँ रहे ही नहीं। चलो अब सारी बातें बस हो गई, मुझे और टिल्लू को खाना लाने जाना है, बारिश भी बहुत हो रही है, बाद में तूफान भी आ सकता है, मैं जाती हूँ। तभी टिल्लू और उसकी माँ फल लाने जा रहे थे, उन्हें क्या पता था सामने बहुत बड़ा हादसा होने वाला था टिल्लू और टिल्लू की माँ के साथ और टिल्लू के साथ भी। वो दोनों फल लाने जंगल में पहुँच जाती है। नदी में बाढ़ आ चुकी थी और बिजलियाँ भी चमक रही थी। तभी टिल्लू पानी में गिर जाती है, बेचारी उसमें ही बहती चली जा रही थी। लेकिन टिल्लू को माँ को बाद में पता चलता है, वो बहुत रोती है, चिल्लाती है, बचाओ मेरी बेटी को, कोई बचाओ। तभी वो कहती है, इस पानी में मैं कैसे जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई बचाओ मेरी बेटी को डूब रही है, कोई बचाओ मेरी बेटी को। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया, मेरी बेटी को, इकलौती बेटी को मुझसे छीन लिया, इस पानी में डूब गई मेरी बेटी, मैं क्या करूं, कैसे अंदर जाऊं, इतना पानी आ चुका है, बाढ़ आ चुकी है, मैं क्या करूं, कहां से मेरी बेटी को ढूंढूं और किस पानी में देखूं, इतना पानी आया हुआ है, मैं क्या करूं। हे भगवान, कोई बचाओ मेरी बेटी को, कोई बचाओ, कोई है यहाँ पे, बचाओ। लेकिन कोई नहीं सुनता। टिल्लू अब पानी में बहकर बहुत दूर चली जाती है। पिल्लू और टिल्लू की माँ काफी रो रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद
टिल्लू की माँ घर आ जाती है। वो काफी नाराज थी, वो काफी रो रही थी, लेकिन क्या करे, उसका घर में भी एक बेटा था। वो घर चली आती है। घर अकेले ही आती है देख अपने भाई पिल्लू को काफी टेंशन आ जाता है। वो देखता है कि माँ काफी रो रही है। छोटी बहन भी माँ के साथ नहीं आई और माँ भी बहुत रो रही है। ये देखकर पिल्लू से तो रुका ही नहीं गया। वो अपनी माँ को ऐसा रोते देख अपनी माँ से पूछने लग जाता है, माँ क्या हुआ? टिल्लू कहाँ है माँ? आप इतना रो क्यों रही हो? माँ जल्दी बताओ ना क्या हुआ है, मेरा जी घबरा रहा है। टिल्लू कहाँ है माँ? मेरी छोटी बहन कहाँ है? आप उसे साथ में लेके क्यों नहीं आई? माँ मैं आपको कब से सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो माँ। तभी पिल्लू की माँ कहती है और वो सारी हकीकत अपने बेटे को कह देती है कि कैसे उसकी बहन फल लाने के लिए जा रहे थे और वो पानी में गिर गई। पिल्लू को तो सारी बातों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो ये सब सुनकर तो बेहोश हो जाता है, उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे नींद से उठ जाता है। तभी उसकी माँ उसे कहती है, बेटा तुम उठ गए। तभी पिल्लू कहता है, क्या करूँ माँ उठ के, सब मेरी गलती है। मैं हमेशा मेरी छोटी बहन से झगड़ा करता था, हमेशा उसे मारता था, पीटता था। अब वो नहीं रही इस दुनिया में। मैं बहुत बुरा भाई हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। अगर मैं उसके साथ झगड़ा नहीं करता तो वो आज जिंदा होती और आप उसको साथ नहीं ले जाते। मैं उसके साथ घर पे अच्छे से खेलता तो आज वो जिंदा होती। इस सब का दोषी मैं ही हूँ माँ। तभी पिल्लू की माँ कहती है, नहीं बेटा नहीं, अब बीती बातें छोड़ दो, क्या कर सकते हैं, नसीब के आगे कुछ नहीं चलता और सारी लिखी हुई बातें हैं, वो सब नसीब में होना था तो हो गया बेटा, क्या करें। पिल्लू का जाने का दुख मुझे बहुत है। तभी पिल्लू कहता है, माँ मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि छोटी बहन कैसे गिर गई पानी में। सारी की जिम्मेदार मैं ही हूँ, सारा कसूरवार भी मैं ही हूँ, मैं ही उससे झगड़ा करता था। वो अब अपनी बहन को भूल नहीं पा रहा था। तभी पिल्लू कहता है, काश काश मैं तुमसे झगड़ा नहीं करता, काश मैं तुमसे अच्छे से रहता, काश मैं तुमसे बड़े भाई जैसा व्यवहार करता तो तुम आज जिंदा होती। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से तुम इस दुनिया में नहीं रही। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। पिल्लू अपनी बहन को खो देने के बाद से काफी नाराज रहने लगा था। ना ही वो किसी से बातें करता था और ना ही कहीं घूमने जाता था और ना ही अपने माँ से भी ज्यादा बातें करता था। वो हमेशा अकेले ही रहा करता था। वो कहता है, दीदी मेरी छोटी बहन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर देना मेरी छोटी बहन। मैं तुम्हें बड़ा भाई का प्यार नहीं दे सका, मेरे जैसा भाई किसी को भी ना मिले, लेकिन अब क्या कर सकते थे। पिल्लू अपने किए पे पछता रहा था।